क्लास 10th है ये। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कोड है 402। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हैं। कम्युनिकेशन साइकिल और इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब आप देखिए कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक साइकिल बनती है, यानी कि एक सेंडर होता है जो बातचीत शुरू करता है। वो किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो बोले चाहे वो लिखे, ये अपनी बातचीत पहुंचाता है रिसीवर की तरफ। रिसीवर इसे रिसीव करता है और जो रिसीव करता है, यहां तक तो हो गया, ये इसको फीडबैक देता है जी सेंडर को कि हाँ मैंने सुन लिया है, मैंने समझ लिया है, और बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर बातचीत होती है। तो जैसे इन्होंने जवाब दिया, फिर ये अपनी बात कहेंगे। इस तरीके से पूरी कम्युनिकेशन साइकिल चलती है, यानी कि एक चक्र चलता है। तो ये चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल, वार्तालाप का, बातचीत का चक्र आप कहें, तो अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात आप कर रहे हैं, अच्छे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि जो सेंडर है इनको एक्नॉलेजमेंट मिले, या फिर इनको फीडबैक मिले, या इनको ये पता चले कि मेरा मैसेज सही तरीके से पहुंच गया है और मुझे जवाब मिल गया है, कि मैसेज मेरा वहां डिलीवर हो गया है। तो जब भी आप किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, यानी जहां पर आप काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कोई काम कर रहा है, मतलब आपके सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ये जो साहब हैं ये सही से काम नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं कुछ ग्लिच है। तो आप इनको कुछ बोलेंगे कि साहब देखो इस तरीके से काम करो ताकि अच्छा काम हो, इम्प्रूव हो काम। तो एक तरीके से आप फीडबैक दे रहे हैं। आप इस काम को अच्छा करने के लिए कुछ बातें कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास है एक्सपीरियंस, आप ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे कोई खाना जब बनता है उसमें ऊपर हल्का सा एसेंस डाल दिया जाए, जिसको केवड़ा वगैरह कहते हैं हम, तो उसका जो फ्लेवर है एकदम बदल जाता है ना। तो जो बड़े बड़े शेफ़ होते हैं, बड़ा अच्छी रेसिपी बनाते हैं, उनमें ज़रा सा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। तो वही अगर बता दिया जाए तो आपका खाना भी अच्छा हो जाएगा, आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन फीडबैक जो है वो दो तरीके से हो सकता है। फीडबैक जो है इस तरीके से पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, और नेगेटिव मतलब कहीं कुछ कमी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक अच्छा फीडबैक, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, फीडबैक मतलब होता है, जैसे अगर आप ऐसे समझिए, आपके लिए इस हिसाब से समझा रहा हूँ, आपके टीचर हैं और ये आप हैं। तो अगर आप कुछ एग्जाम में कम मार्क्स लेके आते हैं या गलती करते हैं, तो आपका टीचर कैसे बताएगा? वो पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है, नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। लेकिन जो भी फीडबैक दे, जो भी आपको बात बताए कि बेटा कैसे इंप्रूव करना है, कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, बेटा आपने क्या गलती की है, तो एक अच्छा फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरी क्लास में आके आपको बेइज्जत कर रहे हैं आधा घंटा। हेल्पफुल होना चाहिए वो फीडबैक, आपकी पर्सनालिटी को निखारे, आपने जो गलतियां की हैं उसको बताए, और काइंड होना चाहिए। इसका मतलब उसका जो लहजा होना चाहिए, किसी को कुछ बोलने का लहजा बहुत ही शांत सौम्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये क्या कर दिया तुमने, कुछ नहीं आता, बदतमीज। ये तरीके कभी काम नहीं करेंगे। कौन कौन से तरीके के फीडबैक हो सकते हैं? फीडबैक का मतलब ये है कि आपने कोई काम किया, वो काम डिलीवर किया, या कोई और देख रहा है, चाहे आपका सुपरवाइजर हो, बॉस हो, या आपके घर में आपके पिताजी माताजी हो, और वो आपको कुछ बता रहे हैं कि भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे मत करो। तो ये जो आपको मिल रहा है इसे हम फीडबैक कहते हैं। कम्युनिकेशन साइकिल का एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि जब बातचीत होती है तो आपको बहुत राय मिलती है। ध्यान रहे, राय चंदों से आपको सावधान रहना है। कई लोग केवल राय देते हैं, लेकिन कई जो होते हैं वो इस काम में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो जब वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से लीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए।
तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि आपकी तारीफ की जा रही है। जब आप किसी को किसी काम के लिए अच्छा बोलेंगे, जैसे ही कोई काम आपने देखा और देखा कि भाई आपने काम किसी को दिया और उसने फटाफट कर लिया, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, है ना। अंगूठा जब हम ऊपर की तरफ करते हैं तो इसका मतलब होता है गुड जॉब। अब कोई भी फोन करे तो हम क्या कहते हैं, हाँ भाई बता, हेलो हेलो, ऐसे करके बात करते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीका क्या है, हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग, कैन यू प्लीज शेयर योर डिटेल्स। यानी एक तरीका होता है एक बातचीत का जिसमें आप फीडबैक देते हैं, बातचीत बताते हैं। तो ये तरीके अच्छे होते हैं। एक नेगेटिव फीडबैक होता है, इसका मतलब होता यह है कि आप होटल में हैं या फिर रिसेप्शन पे बैठते हैं, आपका काम ही रिसेप्शन का है, यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क है, और जब भी कोई गेस्ट आता है आप हंसते नहीं हैं, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, तो आपका सुपरवाइज़र आएगा, कहेगा कि कम से कम थोड़ा हंसा करिए। अगर हंसेंगे, क्योंकि हमारा काम ही हॉस्पिटैलिटी है, हमारा काम ही यही है कि भाई लोगों को वेलकम करना है, राइट। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको मैसेज पे जवाब नहीं देती है, तो आप बोलेंगे क्यों भाई, कहाँ बिजी हो, मेरे जवाब क्यों नहीं दे रही हो आप। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक हो गया, यानी आप उनको बता रहे हैं कि भाई आप मेरी चीज़ों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के नेगेटिव फीडबैक समझ सकते हैं, यानी कि कोई काम किया उसको आपने ऐसे रद्दी में फेंक दिया काट पीट के, तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई फीडबैक मिलता ही नहीं है, यानी कि आपने कोई काम किया, अच्छा है बुरा है कैसा है, मतलब आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो फीडबैक ही नहीं मिल रहा है। देखिए, फीडबैक ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम इम्प्रूव होते हैं। अगर मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करता है, ओके, उसको मिल गए 100 लाइक्स और 2000 डिसलाइक, तो आप क्या बोलेंगे कि ये वीडियो अच्छा नहीं है, क्लियर पता चल जाएगा। तो ये फीडबैक है लोगों का कि 2000 डिसलाइक उनको मिल गए। अब अगर मान लीजिए किसी ने यूट्यूब वीडियो अपलोड किया और उसको 10,000 लाइक्स मिल गए और उसको मिले करीबन 100 डिसलाइक, तो इसका मतलब ये है कि उसका काम अच्छा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, और फिर कमेंट में लिख देंगे कि आप ये करिए, ये किया होता तो अच्छा होता। तो वो फीडबैक है, फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम किया और किसी के लिए काम किया, वो आपको बता रहा है कि भाई आपने अच्छा किया, बुरा किया, कैसा किया, या क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, या फिर कोई अगर चीज़ें अलग तरीके से करनी हो तो वो आपको बताया जाता है। तो इससे होता यह है, दो चीज़ें होंगी। एक तो यह है कि आपकी पावर है। मान लीजिए आप विराट कोहली हैं और लैंस क्लूजनर आते हैं, या फिर कोई अच्छे क्रिकेट खेलने वाले आते हैं और आपको बताते हैं देखो ये ना बॉल जो सर पे आती है इसको थोड़ा इस तरीके से मारा करो, क्योंकि विराट कोहली की हाइट छोटी है। उसको कोई बताए कि देखो ये जो आपकी बाउंसर आती है उसको ऐसे खेलो। तो विराट कोहली तो वैसे ही वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन है, लेकिन अगर कोई उनको फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब उनकी स्ट्रेंथ, वो ऑलरेडी पावरफुल है, मतलब वो ऑलरेडी बेस्ट है। तो लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंथ आपकी होती है उसको और बढ़ावा देता है फीडबैक, राइट। और दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई नया खिलाड़ी है और वो थोड़ा सा 2-3 बॉलें नहीं खेल पाता है, मान लीजिए यॉर्कर नहीं खेल पाता है या कई ऐसी चीज़ें नहीं कर पाता है, तो अगर ये साहब जाएंगे उनके पास और उनको सिखाएंगे, तो ये आगे के लिए जिसके पास स्ट्रेंथ है उसके लिए तो ये वाली बात है। जो वीक है, जो बिल्कुल जिसके पास परेशानियां हैं अभी, तो उसको भी फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो कहीं ना कहीं इनके करीब पहुंच पाए, अपने गेम को अच्छा कर पाए या अपने काम को अच्छा कर पाए। तो एक अच्छा फीडबैक, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ध्यान रखिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक अच्छा फीडबैक तभी होता है क्योंकि हम सब के सब, हमारा काम ही, हम लोग सब ये राय चंद है। हम हर आदमी को, हर इंसान को राय देते रहते हैं, चाहे हमारे पास कोई एक्सपर्टीज़ हो चाहे ना हो। तो एक अच्छा फीडबैक ये होता है कि जनरल कमेंट्स, अगर आपने कभी कमेंट्री देखी होगी तो देखा होगा जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, ये जनरल कमेंट है, इसमें कुछ बात है ही नहीं। या कोई कहीं चुनाव हुआ और कोई पूछने गया कि भाई कौन जीतने वाला है, पता नहीं, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, 3 तारीख को पता चलेगा, जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला है। तो ये जनरल कमेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को बता रहे हैं तो फिर उसमें एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल मतलब ये होता है
कि हर चीज़ का रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए और केवल रायचंद मत बनिए। अगर यहाँ पर विराट कोहली को कोई आके सिखा रहा है तो उसको बताएगा, देखो ये जो ब्रायन लारा है 2001 के गेम में, 2002 के गेम में ब्रायन लारा को इसने, कोई भी नाम ले लीजिए, कि उसने टॉम मूडी ने बॉल की थी, उसने ऐसे खेला था और फिर उसके बाद वो बाउंड्री पे गई थी, मतलब छक्का गया था। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। केवल राय मत दीजिए, बाकायदा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जो गलतियां हैं, इम्प्रूवमेंट का आपको एडवाइस देनी है। दूसरा है टाइमली। मान लीजिए कि जैसे नल किसी ने खुला छोड़ दिया, ठीक है, नल की टोटी किसी ने खुली छोड़ दी, पानी गिर रहा है, तो आप फटाफट जाके बताइए कि देखो यार आपने नल खुला छोड़ दिया। अब मान लीजिए नल उसने खुला छोड़ा और आप उसको महीने भर बाद बता रहे हैं कि यार पिछले महीने की 2 तारीख को आपने नल खुला छोड़ा था। तो टाइमली बहुत ज़रूरी है, टाइम पे बताना है, सही टाइम पे सही ज़रूरी है कि उसी टाइम उसको आप फीडबैक दे दें, उसको ऑब्जर्वेशन दे दें अपने। पोलाइट का मतलब ये होता है, ज़िंदगी में केवल ये फीडबैक की बात नहीं है, कभी भी आप किसी से बात करें तो पोलाइट रहिए। पोलाइट का मतलब होता है सौम्य रहिए, यानी बिल्कुल शांत रह के, ऊंची आवाज़ में नहीं बात करनी है, लो वॉइस में, और इज्जत से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके किसी को गाइड करिए कि आपने ये जो किया ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा इस तरीके से करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई विराट कोहली के पास कोई आया, सिखाया और फिर चला गया। आप बाकायदा देखिए कैसे उनको बाउंसर दीजिए, देखो वो कैसे खेलते हैं, फिर उनके पास दोबारा आइए। यानी कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको आपको उनके पास खड़ा रहना पड़ेगा, यानी कि अपना सपोर्ट हमेशा देते रहना पड़ेगा, केवल कि राय दे के ना निकल जाइए। कोई कहता है ना यार गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो बोले आपको बोला जाएगा कि ठीक है एक काम करो, ये जिम्मेदारी आप ले लो, और आप भाग जाओगे। अगर आपने कोई बात की है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना, सपोर्ट देना पड़ेगा। फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या है? फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आपको जो आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग या फिर एक्सपर्ट कोई राय देते हैं उसको हम फीडबैक कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका, मान लीजिए आप सेंडर है, रिसीवर है, रिसीवर आपको जो रिस्पांस दे रहा है, जो बातचीत कह रहा है या फिर आपको फ़ोन पे, मैसेज पे किसी तरीके से रिस्पांस दे रहा है, उसी को फीडबैक कहते हैं। तो ये फीडबैक क्यों ज़रूरी हो जाता है? फीडबैक ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये 2 लोग हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, तो जब ये आपने अपना मैसेज भेजा फिर यहाँ से वापस आया, तो आपको पता लग गया ना कि हाँ भाई मेरा मैसेज पहुँच गया है, मैंने जो बात कही है वो मुझे मिल गई। जैसे आपने कहा ऐसे करो, कल 11 बजे चावला की दुकान पे पहुँच जाना, और ठीक है, और ये ले आना। तो आप कहेंगे ठीक है, मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा। तो ये एक तरीके से इनको पता चल गया कि आपने बात सुन ली और वो आप आओगे, राइट। तो बेसिकली ये लिसनिंग को वैलिडेट करता है कि आपका मैसेज पहुँच गया है और इस बातचीत की कोई वैल्यू है। दूसरी बात आती है, इट मोटिवेट्स। मोटिवेट का मतलब ये होता है कि जब आप बातचीत करेंगे और आपको यहाँ से हाँ या कोई रिटर्न मिलेगा, तो एक तरीके से रिलेशनशिप बनेगी। जैसे बॉस हैं आपके, ये बॉस है, मान लीजिए आप एम्प्लॉई हैं, और बॉस एम्प्लॉय को से बात करता है, एम्प्लॉय उसको जवाब देता है, सर ये काम कंप्लीट हो गया, सर इसमें दिक्कत आ गई, सर ये हुआ। तो आपको कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा है, तो बॉस भी मोटिवेट होगा और एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो गया, मतलब आगे काम के लिए और आगे बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप राय देना ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना, हम सब राय चंद हैं, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीन्स में शामिल है। आप कभी भी कोई काम करिए, आपके माताजी या पिताजी या भैया ही, आपके जो बड़े भाई होंगे या बड़ी बहन होगी, बता देगी, अरे सोनू ये क्या कर दिया यार, ऐसे करता तो ठीक रहता। मतलब हर आदमी राय देगा ही रहेगा, फीडबैक देगा ही देगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो क्यों ना जो चीज़ हमेशा होनी है उसको हम एक अमली जामा या कहेंगे फॉर्मल बना दें, एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें इसका। अगली बात आती है इसमें, इट बूस्ट लर्निंग। अब आप देखें कि आपने कोई काम किया और आपको कोई राय मिली, काउंसलिंग मिली। जैसे आप मान लीजिए, फिर से मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं गली में, लेकिन जैसे आप क्रिकेट एकेडमी में गए तो वहां पर बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी आ गए। या आप कहें कि आप बहुत अच्छा मैथमेटिक्स करते हैं, लेकिन जब IIT के कोचिंग में गए आप, तो देखा कि यहाँ तो एक तो मेरे से धुरंधर लोग हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया, आपको फीडबैक मिला, आपको टीचर के पास आपने एग्ज़ाम दिया या कोई
MCQ टेस्ट हुआ या कुछ भी टेस्ट हुआ तो आपको पता चल गया कि यार मेरा लेवल तो ये है, तो लर्निंग को बूस्ट करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस आपकी कैसे बढ़ेगी कि जब आपको कोई गाइड कर रहा है, जब आपको कोई फीडबैक दे रहा है या फिर आपकी बातों के साथ कोई है, खड़ा हुआ है, सपोर्ट दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, या फिर आपको कोई ना कोई, क्योंकि इंसानों से ही दुनिया चल रही है, इंसान नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते, आपको फीडबैक चाहिए तो आपका परफॉर्मेंस तभी बढ़ेगा, वरना आपको तो पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके घर में बैठे बैठे आप कोई चीज़ की तैयारी करो, कोचिंग में ना जाओ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से किस लेवल पे खड़े हो। अब सवाल जवाब देखते हैं। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक? ये NCERT के जवाब हैं जो मैंने यहाँ लिए हैं। एक्सीलेंट, योर वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत अच्छी बात कि भाई तुमने अच्छा काम किया है और तुम्हारा काम जो है बढ़ गया है। आई नोटिस योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट के लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत वेरी गुड। यू आर ऑलवेज डूइंग इट इन द रॉन्ग वे, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो। देखिए मैंने जैसे कहा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव फीडबैक हो, अगर अच्छे तरीके से दिया जाए तो दोनों ही फीडबैक में आते हैं, दोनों ही पॉजिटिव फीडबैक में आते हैं, है ना। अब ये जो C है थोड़ा सा हमको लग रहा है कि भाई ये नेगेटिव फीडबैक है, यू आर ऑलवेज डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे, ये एक नेगेटिव फीडबैक है। तो A और B हम सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके NCERT अगर देखा जाए तो उसमें D दिया हुआ है, तो हम D के साथ ही जाते हैं, यानी कि सारे के सारे ये पॉजिटिव फीडबैक है। जबकि मुझे इसमें लगता है कि यू आर ऑलवेज डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे, ये नेगेटिव फीडबैक है। बट हम इसको अभी मान के चलते हैं कि ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, क्योंकि ये आपके NCERT के जवाब है या CBSE के जवाब है। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक? अब नेगेटिव फीडबैक कौन कौन से हो गए इसमें? आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर। अब आप देखिए कि आपको बताया जा रहा है कि आप ड्राइंग नहीं कर सकते, बहुत ही कड़वे शब्दों में बताया जा रहा है। यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर ड्राइंग। अब ये वही बात की जा रही है, लेकिन अच्छे शब्दों में की जा रही है। दोनों ही एक ही चीज़ है कि आपकी ड्राइंग खराब है। तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये कहते हुए कि भाई तुम बहुत गंदी ड्राइंग करते हो, और दूसरे साहब कह रहे हैं कि आप अपनी ड्राइंग अच्छी कर सकते हो, यानी कि दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं लेकिन अलग लहजे में कह रहे हैं। दिस इज़ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, यानी कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे हो लेकिन आप और अच्छा कर सकते हो। तो आप देखिए कि ये जो ए है ये आपका नेगेटिव फीडबैक हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर इसमें ये C को इंक्लूड कर लिया, जबकि इसको नहीं करना चाहिए था। बट स्टिल आई हेट टू टेल यू दिस, ये बहुत गलत तरीके से, बहुत हार्श तरीके से कहा गया है, तो नेगेटिव फीडबैक मान लेते हैं उसको। ए है इसका उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ गुड फीडबैक? अच्छा फीडबैक क्या होता है? आप डिटेल मतलब घंटों लगा दोगे तो कोई नहीं सुनेगा। डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहिए और ऑनेस्टली जो आपको लगा वो बोल दीजिए। स्पेसिफिक होना चाहिए बिल्कुल, और ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए। आप पहले से अगर तैयार होके आए हैं कि देखो इसको तो ये तो गलत है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसको तो मुझे डांटना ही डांटना है, मुझे तो इसको ये बोलना ही बोलना है, ऐसे नहीं। जो काम हुआ, जिसने अच्छा किया उसकी तारीफ करिए, जिसने गलत किया उसको थोड़ा सा पोलाइटली बता दीजिए कि ये गलत हो गया। तो B और C इसके सही उत्तर है, ये दोनों। ये आपके NCERT से मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ही गलत हो गया वहाँ मैं बता देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? फीडबैक क्या होता है? एक सिनेरियो हम ले रहे हैं, राधा आपकी कोवर्कर है, मतलब आप यहां पर हैं, ये राधा है, ये यू मतलब आप हैं। टुगेदर यू आर मेकिंग अ रिपोर्ट ऑन हाउ टू मैनेज द वेस्ट इन योर स्टोर। आपके दुकान में जो खराब या गंदगी निकलती है उसको कैसे मैनेज किया जाए। सिंस शी हैज़ नॉट फिनिश हर पार्ट ऑन द रिपोर्ट ऑन टाइम, द होल रिपोर्ट हैज़ गॉट डिलेड एंड द मैनेजर हैज़ गिवन यू बोथ अ वार्निंग। अब यहाँ पर एक मैनेजर साहब हैं, आपको काम करना था, आपने अपना काम कर दिया, ये नहीं कर पाई, तो मैनेजर ने दोनों को डांट दिया या आपको डांट दिया। राइट डाउन द फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव योर कोवर्कर ऑन मैनेजिंग टाइम। राधा को आप क्या बोलना चाहते हैं कि भाई कैसे थोड़ा सा टाइम इंप्रूव करो। ट्राई टू कीप द फीडबैक स्पेसिफिक एंड पोलाइट, केवल काम की बात करो और पोलाइट रहो। तो जैसे हमने देखा था कि फीडबैक में क्या क्या होना चाहिए, कि किसी की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है और किसी की अगर कोई गलती है उसको सुधारता है। तो अच्छा फीडबैक जो होता है बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब केवल काम की बात कीजिए, उसी समय बोलिए जिस समय ये गलतियां हुई हैं या कुछ हुआ है। थोड़ा शांत रहिए, इजी रहिए और बहुत सहज शब्दों में आपको फीडबैक देना है और उसको फिर बार बार सपोर्ट करते रहिए। तो अगर आप देखिए
तो यहाँ पर ये उत्तर है, मैं इसको ज़रा क्लियर करूँगा फिर आपको दोबारा बताऊँगा कि फीडबैक जैसे मैंने बताया ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है और कम्युनिकेशन का जिसमें आप एज अ रिसीवर सेंडर से जो भी जवाब मिल रहा है उसको आप रिले करते हो, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइकिल बनती है इसमें। तो आप ये बताएंगे कि राधा आप बहुत अच्छी एसेट हो, इस टीम के लिए बहुत ज़रूरी हो, आप प्रोफेशनल हो और अपने काम में बहुत ध्यान रखती हो, लेकिन जो डेडलाइन से बड़ी डिफ़िकल्ट है कि भाई 1 दिन में कर दो, 2 दिन में कर लो, आप बहुत कोशिश करती हो कि किस तरीके से हम इस वेस्ट को मैनेज करें, उसके लिए जो डेडलाइंस हैं आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करती हो और जो भी दिक्कतें आती हैं उसमें आप कभी भी गुस्सा नहीं होती है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती हो। जब भी आपके पास खाली टाइम है, या मैंने आपको देखा है कि आप बहुत अच्छा काम करती हो, यानी कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई पॉजिटिव काम करती हो, पूरी डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा डिलीवरी टाइम पे अगर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सारी बात यह है कि राधा जो है वो उस डिलीवरी पीरियड को में अपना काम नहीं कर पाई, तो आपको पता नहीं राधा के साथ क्या दिक्कत है। हो सकता है कि उसके घर में कोई दिक्कत हो, उसको उसके पार्टनर के साथ कोई दिक्कत हो, तो आपको नहीं पता। तो इसलिए आप ऐसे इन शब्दों में लिखिए कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, लेकिन थोड़ा डिलीवरी टाइम का ख्याल रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। यही बात इसमें कहनी थी। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।